नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप सभी को काउंसलिंग डिटेल बताई थी। अब आप सभी को कमेंट एक कमेंट का तो जवाब नहीं दे सकता है, बट मैंने आप लोग की थोड़ी सी मेहनत की और जो भी आपके कमेंट आए थे मैंने वहां से कुछ कमेंट उठाए हैं जो कॉमन, जो आपके जो डाउट हैं, बहुत बार जो आपके रिपीट हुए जो कमेंट हैं उस तरह के मैंने कमेंट यहाँ पर उठाए हैं और यहाँ पर उन्हीं कमेंट्स को मैं लूँगा। और आपके जो डाउट हैं आपके बीएड प्रवेश परीक्षा से लेकर के काउंसलिंग के जो डाउट हैं या आपके और जो डाउट हैं एडमिशन को लेकर के, वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी लोग देखिएगा, अंत तक देखिएगा। क्या पता आपके मन में भी ये डाउट चल रहा हो और आपका डाउट यहाँ से जो है क्लियर हो सकता है। तो चलिए, पहला कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, शिवानी तिवारी जी ने एक पूछा था। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो 50 सेकंड पहले ही उन्होंने कमेंट किया था कि क्या ये जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और वो भी यूपी टेट एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग कराने के बाद, बट उसमें बीएड का मार्कशीट तो लगेगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर हम बात करते हैं भाई टेट के बारे में, अब चाहे टेट में कोई भी टेट आ जाता है, चाहे आपका टेट हो गया, चाहे सी टेट हो गया, या कोई भी टेट आता है, तो आप कब इसको भर सकते हो। अगर आप बीटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, बेसिकली हम लोग बीएड की बात करेंगे, तो बीएड कर रहे हो तो इसको बेसिकली वैलिड कब होगा। भर तो आप कभी भी सकते हो, अगर आप अभी भरना चाहो, आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तब भी आप भर सकते हो, आराम से जाकर के पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपसे कुछ रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन वैलिड की अगर हम बात करते हैं तो वैलिड तब होता है जब आपके पास बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है तब आपका वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप ये मान के चलिए 80% से अधिक छात्र जो बीएड का एडमिशन लेते हैं वो जो है फर्स्ट ईयर में ही भर देते हैं। फर्स्ट ईयर में इसलिए भर देते हैं क्योंकि हर साल वैकेंसी जो है सितंबर तक आ जाती है, तब तक तो किसी का रिजल्ट भी नहीं आया होता है और आराम से लोग फॉर्म भर देते हैं। और वो लोग इसलिए फॉर्म भरते हैं कि उनको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आता है, कैसा दिया जाता है, और सब लोग पेपर दे करके और एक उसका जो फील है वो पूरा आनंद उठाते हैं। तो आप लोग आराम से उसको अप्लाई कर सकते हो और मैं कहूँगा कि आप इन 80% में आओ, क्योंकि अप्लाई करोगे तो आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आप लोग भर दीजिएगा। अभी सितंबर में फॉर्म आएगा, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अगला यहाँ पर एक डाउट आया था रुचि जी का, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सर क्या मैं बिना टीसी का नहीं होगा, सर क्या बिना टीसी का नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई। अब देखो, टीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका लगता ही लगता है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट काफ़ी लोग पूछते कहाँ से मिलेगा, तो आपने जहाँ से बेसिकली किया हुआ है वहाँ, मतलब जिस कॉलेज से आपने किया है वहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक और बात बनती है कि आप प्राइवेट अगर कॉलेज ले रहे हो, प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पर टीसी, मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं करेंगे, हाँ टीसी लेकर के ही आओ। ठीक है, आप टीसी लेकर के आओ। बट गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिला है तो वहाँ पर आपसे टीसी की मांग 99% चांस से की जाएगी और आपको टीसी देना ही पड़ेगा। टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, और ये आपको अपने पिछले कॉलेज से मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है लोग के, और एक यहाँ पर एक डाउट आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बीए के बाद एमए किया और एमए के बाद आप कुछ और कर रहे हैं, तो दिमाग में चल रहा होगा कि टीसी कहाँ का देंगे। तो वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, अगर उनके पास टीसी नहीं भी होगा वो अपना जो है बता देंगे कि मतलब वहाँ पर कॉलेज में जा करके बता देंगे कि मैं ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो कॉलेज वाले अपना सॉल्यूशन जो है वो आपको खुद ही दे देंगे। तो अगर किसी के पास टीसी नहीं भी होता है तो वो परेशान बिल्कुल ना हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे आपका टीसी नहीं मांगा जाएगा। टीसी कब मांगा जाता है, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो कॉलेज के टाइम पर टीसी की मांग होती है। कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, और कॉलेज वाले कोई ना कोई सोल्यूशन इसके लिए दे ही देते हैं। जिनके पास टीसी नहीं है, बहुत पुराना टीसी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप चिल रहिए, बस अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, काउंसलिंग करवाइए। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सर मेरा टीसी और सीसी 1 ईयर ओल्ड है, चलेगा। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बहुत पुराना नहीं चलता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए किसी भी कंडीशन में आपको देना पड़ेगा और हर कॉलेज में मांगा जाता है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। टीसी तो आपका चाहे 10 साल पुराना हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टीसी कोई बार बार नहीं बनाता, टीसी एक ही बार बनता है सर। एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखा, वहाँ पर बोला गया टीसी 6 महीने पुराना, ऐसा कुछ नहीं होता सर। सीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर सीसी जो है आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए, बट टीसी जो है आपका कितना ही पुराना हो चल जाएगा। अगला देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर आंसर की कब आएगी, तो आंसर की आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। मैंने आप सभी को बोला है कि 20 से 25 अगस्त के बीच में आ सकता है आंसर की, तो आपकी आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अपियरिंग वालों, सचिन शर्मा जी ने यहाँ पर नाम देख लेते, सचिन शर्मा जी ने बोला है कि अपियरिंग वालों का कैसा काउंसलिंग कैसा होगा, उनके पास तो ग्रेड कार्ड नहीं होगा फाइनल ईयर तक। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आप सभी का। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आपका बोला गया है कि 18 से 21 सितंबर तक आपका जो है काउंसलिंग होगा,
काउंसलिंग होगा तो आप ये मान के चलो काउंसलिंग के टाइम पे आपसे नहीं बोलेगा कि आप ग्रेड, ये अपना ग्रेड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। टेंशन उसकी मत लीजिए बिल्कुल आप लोग। तो आप लोग का जो अभी जिस तरह से गवर्नमेंट देख रही है, मैं ये इतना मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि अगर ये एडमिशन करवाएगा तो आप लोग के लिए, ये अपेयरिंग वालों के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा। मे भी आप सभी के, अभी आप सभी ये कर सकते हो, आप सबसे ये बोला जाए कि अपने जो आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है या जहाँ से आपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कर रहे हैं वहाँ से एक कागज़ में लिखवा करके लाइए, एक शपथ पत्र लिखवा कर लाइए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम जो है यह तब तक हो जाएगा और कुछ ना कुछ तब तक वहाँ पर आप सभी का डिसीजन जो है आ ही जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि जिनका भैया फाइनल ईयर में है ग्रेड कार्ड नहीं है, क्योंकि ये सरकार की हेडक है, आपको तो हेडक लेना ही नहीं ना, क्योंकि सरकार ने तो ये रूल निकाला है ना, फॉर्म भरवाया, पेपर दिलवाया ना, तो ये आपकी हेडक नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। इसी तरह हेल्थ सर्टिफिकेट कितने साल पुराना चलेगा, तो भैया हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत साल। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि आप 5 साल पहले स्वस्थ थे तो ज़रूरी है आज भी स्वस्थ होंगे? नहीं होंगे ना, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि आज भी उतने ही स्वस्थ होंगे जितना 5 साल पहले थे। तो हेल्थ सर्टिफिकेट जितना नया होगा, जितना कम समय का होगा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब 1 महीने 2 महीने ज़्यादा पुराना मत रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो कितने साल यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया करिए। कैसे आप बहुत साल पुराना हेल्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो भाई। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर 10th 12th तक की मार्कशीट है, सिर्फ मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं मिली मुझे कोई इससे रिलेटेड। तो टेंशन मत लीजिए भैया, सर्टिफिकेट जो है पहले मिलता था, मतलब बहुत सारे ऐसे 2010 में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, मतलब हाई स्कूल किया होगा, उनको हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग मिली होगी। लेकिन अभी क्या होता है कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है दोनों एक ही मिक्स होता है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपके पास जो है वही आपका मार्कशीट भी, वही आपका सर्टिफिकेट है, टेंशन मत लीजिए आप लोग इतना। अगला देखिए कह रहा है कि सर गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो गैप सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था, बेसिकली एफिडेविट एक होता है। और ये क्यों लगता है, जैसे आपका आप मतलब 2-4 साल का, 5 साल का, 10 साल का गैप हो गया है, तो गैप सर्टिफिकेट के लिए भी मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो ना, तो प्राइवेट कॉलेज में पहली बात तो आपसे बोला ही नहीं जाएगा कि आप गैप सर्टिफिकेट लेकर के आओ। मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो आपसे गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, गवर्नमेंट में भाई आपसे मांगा जा सकता है। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ भैया, आप लोग क्यों ऐसा सोचो कि मेरे कॉलेज में मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा। अगर गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो तहसील से, आपके ज़िले की जो भी तहसील होगी वहाँ से आपको बेसिकली मिल जाएगा गैप सर्टिफिकेट, आप लोग जाकर के वहाँ से बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। एक प्रतिभा सुमन जी ने क्वेश्चन पूछा था, सर ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट तो नहीं है मिली है, वही सेम क्वेश्चन वहाँ फिर से रिपीट आ गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो लिखा है ना, बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें अब जल्दी जल्दी करवा रही है। अभी यूजीसी ने भी बोल दिया भैया एग्ज़ाम तो होकर के ही रहेगा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है 7 सितंबर से स्टार्ट है, और आप लोग का भी जो एग्ज़ाम है हो सकता है हो जाए और जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी करवा रही तो अवध यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यूपी में है तो एग्ज़ाम तो होकर के ही रहेगा, तो टेंशन मत लीजिए। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास ना हुए तो क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। देखिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और पास नहीं हुए, बताइए पास ना होने की यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी आपकी रैंक आती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी रैंक आती है, और अगर आप लोग जो है ट्राई करते हो तो कोई ना कोई सीट तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ इधर उधर की सीटें जो है लोग कोटे के लिए या थोड़ा डोनेशन के लिए बचा करके रखते हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, बस आपको मैंने बोला ना कि अगर एग्ज़ाम में पास ना हुए, अगर एग्ज़ाम आपने दिया है तो चांस है आपको सीट को डायरेक्ट एडमिशन मिलने की, बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बस आपको यूज करना है, तरीका ढूंढना है वो। अगला यहाँ पर एक कमेंट आया स्नेहा सिंह जी का कि सर प्राइवेट एडमिशन वाले को टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। भैया प्राइवेट एडमिशन वाले को क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब। प्राइवेट एडमिशन को लो चाहे कहीं भी एडमिशन लो, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपका पिछले कॉलेज से, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है, जो आपने पीछे जो भी कर रहे थे वहाँ से आपका मिल ही जाएगा, वो आपका वहीं से बनता है। इसी तरह आपका यहाँ पर एक उजाला यूजे का कमेंट आया है कि एमएससी कर रहे हैं और बीएड भी दोनों साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे भाई, आप एमएससी भी करो साथ साथ बीएड भी करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दोनों रेगुलर डिग्रियां होती हैं, तो आप दोनों रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। करना चाहो चोरी छुपे कर सकते हो, बट कहीं आप लोग यूज नहीं कर पाओगे एक साथ। अगला यहाँ पर आया है कि भैया रेसिडेंस सर्टिफिकेट सबके लिए कंपलसरी है। जी हाँ, बिल्कुल सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि जो रेजिडेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र चाहे कुछ लोग अच्छा कमेंट कर रहे थे, सर मैं जनरल से हूँ क्या मेरा निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अरे भैया जनरल से हो तो क्या हुआ, इससे क्या मतलब है, आप कहाँ के रहने वाले हो, इससे आपकी जाति का क्या संबंध है।
इससे आपकी जाति का कोई भी संबंध नहीं है। तो निवास प्रमाण पत्र तो आपका लगेगा ही लगेगा। अगर जनरल के लिए एक छूट होती है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस का तब भी उनको देना पड़ता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना, अगर ईडब्ल्यूएस में सवर्ण में अगर आप आते हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक सवाल आया था आराधना चौबे जी का कि हेल्थ सर्टिफिकेट 2019 का चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट मैंने बताया ना कि जितना नया रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको नया बनवाना है, 1 साल 2 साल 10 साल पुराना नहीं बनवाना है। अगला पूछा जा रहा है कि सर मेरे पास कास्ट, रेजिडेंस और इनकम सर्टिफिकेट तीनों है, बट अगस्त 2020 में 3 साल हो गए तो दूसरा बनवा लूँ। अब देखो इन सब की जो वैलिडिटी होती है, जैसे रेजिडेंस की तो चलिए ठीक है 10 साल होती है, लेकिन कास्ट की, इनकम की तो सिर्फ 3 ही साल होती है। तो अगर अगस्त 2020 में 3 साल हो गया है तो बिल्कुल आप दूसरा बनवा लो। एक काम करो, तीनों बनवा लो। क्यों रिस्क लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने बीएड में एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मेरे 2-2 साल 2.5 साल हो चुके थे। उसके बाद मैंने तीनों बनवाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा 3 बनवाने में। 400-500 रुपये, मतलब वो आपके ऊपर, जो आपके वहाँ के आसपास के CSC हैं, जो जनसेवा केंद्र हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पैसा लेते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आराम से अभी आपके पास टाइम भी है, भरपूर टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो आप आराम से जो है ये जो सर्टिफिकेट है बनवा लीजिए। ये मत सोचिए कि 3 साल अभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए। एक और यहाँ पर बस इतने ही कमेंट यहाँ पर आए हुए थे, और आपके दिमाग में भी और बहुत सारे कमेंट, आपके मतलब माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे। तो अभी मैंने एक तरीका ढूंढा भाई, ये कमेंट बॉक्स वाला, कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला। तो आप लोग ये काम क्या करो यार, जितने भी आपके सवाल है ना फटाफट कमेंट करके पूछ लो, या आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो, नीचे लिंक दिया गया इंस्टाग्राम का, या आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियोज़ बना दिया करूँगा। और भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं, कुछ भी होता है, तो आप लोग कॉमेंट करो। और ये वीडियो कैसा लगा, आपके कितने डाउट क्लियर हुए, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।